ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम ब्रह्मयरुपराम्बा संज्ञा दो पर एक, अम्बा की ही शक्ति है दिखते हमें अनेक। ये पराम्बा की शक्ति से ही सारा संसार संचालित है। ऐसे भगवती दुर्गा का महापर्व नवरात्र आज हम आपको विगत 4-5-6 दिनों से आपको जब से नवरात्र प्रारंभ हुआ है देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं और उन्हीं की शक्ति से हमने ये संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम ये तैयार की है। इसमें लगभग 100 पृष्ठ की प्रमुख कथा भाग लेकर के कुछ जो प्रमुख कथाएं ऐसी कथाएं हैं जो आपने पहली बार सुन रहे होंगे। देवी भागवत क्योंकि बहुत कम सुनने में आती है, बहुत कम होती हैं। अब तो खैर सभी पुराण यदा कदा हम सुनने को मिल रहे हैं। देवी भागवत पुराण भी हो रहा है, टीवी पर बराबर निरंतर चल रहा है, शिव पुराण भी है। पहले एक मात्र केवल भागवत पुराण ही ज़्यादा प्रचलन में था, किंतु समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों सुविज्ञ होते जा रहे हैं भक्तजन, त्यों तो सभी पुराणों को सामने ला रहे हैं। तो भगवती आदिशक्ति की मार्कंडेय पुराण में तो महिमा है ही। देखिए देवी भागवत पुराण में भी हम आपको महिषासुर की कथा सुनाई और आज हम आपको बताने जा रहे हैं अयोग्य इंद्र का चयन। जब इंद्र जाकर के छिप जाते हैं, एक उसमें कमल की नाल में जाके छिप जाते हैं, तो सब लोग देखते ही भैया कहाँ अब बिना राजा का राज कैसे चलेगा। तब गुरु बृहस्पति जो है नहुस को इंद्रासन प्रदान कर देते हैं। और जब अयोग्य व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंचता है तो वो वहाँ जाकर के अपने कारनामे दिखा देता है। और नहुस की कथा आप सभी जानते हैं किस प्रकार से उसने इंद्राणी पर हाथ डालना चाहा, यानी सोचा कि अब तो इंद्र हो गया हूँ, शची जो है मेरी पत्नी बन के रहे, उसके रूप में मोहित हो गया। शची के पास समाचार पहुँचता है, शची परेशान हो जाती है, गुरु के पास जाती है। तब गुरु उसे बताते हैं कि भाई ऐसा है, भगवती शक्ति की उपासना करो, आदि शक्ति कृपा करेगी तो निश्चित आपको कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। तब शची भगवती आदि शक्ति की आराधना करती है तो प्रकट होकर के मैया बताती है कि मान सरोवर में तुम्हारे पति छिपे हुए, तुम वहाँ जाओ। देवी के वहाँ जाकर के गुरु बताते हैं कि वहाँ जाकर के देवी की स्थापना करो, सेवा करो तो मैया कृपा करेगी। तो वहाँ जाकर के फिर उनका मिलन होता है। अब वहाँ को इंद्र से बात कहती है कि देखिए अभी जो नया अधिपति बना इंद्र की आसन पर बैठा है वह मेरा कहना चाहिए पातिव्रत धर्म नष्ट करना चाहता है। तब इंद्र उसको रास्ता बताता है कि तुम ऐसा करो, और वो कथा आप सब जानते हैं। खबर भिजवा दो कि ठीक है तुम शीघ्र ऋषियों को पालकी पर बैठ कर के आओ, मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ। और कहते हैं कामांध व्यक्ति जो होता है वह उचित और अनुचित नहीं देखता। अगस्त जैसे ऋषियों को, सप्त ऋषियों को पालकी में जोत करके, यानी जैसे कहार बना करके, और जब शची के पास जाता है रास्ते में वो जब रास्ता वो तो चाहता कि शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाऊं, तो वहाँ पर वो श्राप दे देता है। जब ठीक से ऋषि लोग नहीं चल पाते तो नाराज़ हो जाता है वो, तब ऋषि लोग उसे श्राप दे देते हैं जा तो सर्प हो जा, और वो बाद में सर्प हो जाता है। तो आज हम अयोग्य इंद्र की कथा सुनाते हैं, संक्षेप में बता दिया है। तो देखिए आप हमने किस प्रकार से उसका शब्द गुम्फन किया है, यह देखिए आप। ये भगवती शक्ति की ही कृपा है, आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से ही ये कृति तैयार हुई है। तो इंद्रासन पाकर नहुसो इंद्र हो गया खास,
सुनकर सची की प्रशंसा लगी मिलन की आस। प्रभुता प्राप्त गर्भ था भारी, भूल गया मर्यादा सारी, सारी मर्यादा भूल गया। और सुन सच की सौंदर्य कहानी, ललचाया मिलने की ठानी। आहा कामवत से बलवाना, देव धनुष सब एक समाना। कहा देवताओं से जाओ, सच को मम समीप ले आओ। अब यहाँ भैया देखिए, ये जो काम विकार है, जो षड विकार हैं, इन षड विकारों ने मनुष्य तो क्या देवताओं को भी नहीं छोड़ा। अब देखिए यहाँ पर कथा आगे बढ़ती है। सुनकर सुन ऋषि मुनि घबराए, तुरंत समीप सची के आए। और सची सुन सुर गुरु के ढिगे आई, अकर प्रणाम निज व्यथा सुनाई। गुरु ने कहा न उस ढिग जाओ, उसे विनय पूर्वक समझाओ। प्रथम पता पति का लग जाए, ऐसा कर दो जाकर के उसे कहो भाई मेरा पति कहीं चला गया है, वो जब पता लग जाएगा तब मैं और तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ऐसा थोड़े समय तक उसको बिलमाओ, किसी प्रकार से जल्दी शीघ्रता ना करे। पति मिलने की आशा लेकर देव गुरु की आज्ञा पाकर किया आदि शक्ति का पूजन। भक्ति युक्त माँ का आराधन। और जब सची ने आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी का जब आराधना की, उनकी प्रार्थना की, स्तुति की, तब वो प्रकट होकर के उन्होंने कहा क्या कहा देवी ने कि मान सरोवर मूर्ति प्रतिष्ठित, और मान विश्व का माँ जग पूजित। वहाँ साथ दूती के जाओ, अपने पति का दर्शन पाओ। वहाँ तुम्हारा पति यानी इंद्र तुमको मिल जाएंगे। अब इधर तो खबर भेज दिया, गई सची पति दर्शन पाया। पति ने सची को मार्ग सुझाया। सची ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा करो, उसको ऐसा कह दो कि तुम ऋषियों को पालकी में जोत करके लेके आओ, उन्हें कार बना के लाओ। तब वो इस प्रकार से करती है। तो चलो चलो कह बारम्बारा, सब ऋषि मुनियों को फटकारा। उसमें बैठ करके जा रहा था, पालकी में बैठ के, और उनको डांटते भी जा रहा था। क्यों घमंड जब आ जाता है ना आदमी को, तब फिर वो। अब यहाँ एक बात और बताई कि भाई देखो, और ब्राह्मणों का, ऋषियों का, संतों का अपमान करोगे तो आप भले इंद्र हो जाओ, आपकी दुर्गति होनी ही है। ये कथा भी ये बताती है भैया। तो जो विद्वान पुरुष हैं, जो संत हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो समीप हैं, जो ब्रह्म में रमे हुए हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, उनका यदि अपमान करोगे तो निश्चित रूप से आपको हानि उठानी पड़ेगी। उन्होंने श्राप दे दिया अगस्त ऋषि ने, सर्प योनि में वर्ष हजारा, ऋषि अपमान तुरंत फल पाया। 1000 वर्ष तक तुम रहोगे, भोगेगा तू कष्ट अपारा। और उस समय जगदम्बा की कृपा से मिला इंद्र को राज। जय देवी जगदम्बिका गूंज उठी आवाज, बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो इस प्रकार से सची ने अपने पति को भगवती जगदम्बा की कृपा से प्राप्त किया। आज आप देखिए वशिष्ठ जी के बारे की कथा है, फिर एक कथा है पूर्व जन्म की कथा। वशिष्ठ जी के पहले जन्म में कौन थे ये सुनिए। विधि के मानस पुत्र ने लिया शाप बस जन्म, मित्रा वरुण वशिष्ठ की संज्ञा हुई आ जन्म। मित्रा वरुण के पुत्र के रूप में वशिष्ठ जी का, देखिए वशिष्ठ जी और अगस्त ये दोनों भाई थे, भाई रहे हैं। तो अगस्त ऋषि तो चले गए उधर जंगल में, आश्रम बना लिया था उन्होंने, और ये अपने पुरोहित का कर्म किया इन्होंने, वशिष्ठ जी ने। ये मित्रा वरुण के यहाँ पैदा हुए और श्राप दे दिया था। कैसे श्राप मिला वो कथा हम आपको सुनाते हैं। इक्ष्वाकु सुत निमि एक बारा, करूँ यज्ञ हृदय विचारा। निमि यानी कौन? ये जनक जी के पूर्वज, इनकी कथा यहाँ से शुरू होती है। क्या संबंध है इनका, वशिष्ठ जी का इनका। निमि ने जब यज्ञ करना चाहा तो वशिष्ठ जी के पास में आओ, स्वयं बड़े विद्वान थे भाई। अभी भी हम जो कोई कार्यक्रम करते हैं तो आसपास देखते हैं कोई अच्छा योग पंडित मिल जाए। तो जब वशिष्ठ जी के पास में आए, बोले महाराज यज्ञ कराना चाहते हैं। उस समय वशिष्ठ जी जो है अपने इंद्रलोक में जाकर के देवताओं का यज्ञ कराने वाले थे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे टाइम नहीं है, ऐसा करो जो तुम समय लेके आए उस समय आगे पीछे कर लो, अभी मत कराओ यज्ञ। तब उन्होंने कहा नहीं महाराज हमको तो सब सामग्री तैयारी हो गई, हमने आमंत्रण दे दिया, हमें विश्वास था कि आप यज्ञ कराएंगे। तो फिर मना कर दिया वशिष्ठ जी ने, निमि माने नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, गौतम ऋषि को बुला लाए। तो समय गौतम ऋषि भी बड़े प्रसिद्ध थे,
बोले महाराज चलो आप यज्ञ करा दो, अब वो लोग नहीं आ रहा वशिष्ठ जी तो आप। अब ये वशिष्ठ जी जब वहाँ तो चले गए, इधर यज्ञ कराया इन्होंने, जब लौट के आए तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि मैं देखूँ तो कि इस समय क्या कर रहे हैं, तो कैसा यज्ञ कैसा हुआ, मेरी गैर हाजिरी में यज्ञ ने संपन्न करा लिया। अब भाई मन में आती है जो हमारे जो हमसे जो पूजा का पाठ कराते रहते हैं हमारे जो यजमान है, और वो कहीं दूसरी जगह चले जाए तो थोड़ा सा मन में आता है यार ये कल क्या बात हो गई, आज हम हमेशा हमसे कराते थे, आज ये उधर दूसरे पंडित के पास कैसे चले गए। तो वशिष्ठ जी फिर उनसे मिलने के लिए जाते। अब वशिष्ठ जी जा कर के खबर कहते हैं निमि राजा महाराज से बताइए, दूतों से कहा महाराज से कहो कि वशिष्ठ जी आए हुए। इनको बाहर भैया अतिथि गृह में अतिथि कक्ष में बिठाला गया, और जब बहुत देर हो गई, बहुत देर के बाद सो कर उठे तो नाराज हो गए। ये तो भैया ऋषि मुनि, इनको क्या, उनके यही राजा, उन्होंने सोचा मन में राजा इतना अभिमानी हो गया कि मैं आया हूँ इसके यहाँ और ये इतनी देर कर रहा है अभी तक नहीं आया। तब उसको जो है और कुपिति वशिष्ठ शाप दे दीना, मीन्द्रप को विदेह कर दीना, जा विदेह हो जा तू, तेरा देह पात हो जाएगा, श्राप दे दी। अब ये तो सो रहे थे, इनको पता नहीं था, तो इन्होंने कहा अरे महाराज तुमने जो है बिना कारण श्राप दे दिया, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ बताते हैं केवल ब्राह्मण ही श्राप नहीं दे सकता भैया, श्राप कोई भी दे सकता है जिसके पास में सत्य है, जो इसकी वाणी में सत्य है वो बोलेगा अब सत्य हो जाएगा। श्राप का क्या मतलब, श्राप का मतलब जा ऐसा हो जा, तो वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर निमि ने भी श्राप दे दिया, क्या कहा, अब तुमको भी श्राप हमारी और नहीं रहेगी देह तुम्हारी। और क्या दिया, अच्छा मुझे विदेह कर रहे हो, तुम्हारी देह भी ये देह तुम्हारा और उसका भी पात हो जाएगा, पतन हो जाएगा। वशिष्ठ जी चले गए, अपना मुंह लटका करके जा करके ब्रह्मा जी के पास में गए कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, अरे मैंने उनको श्राप दे दिया तो उस निमि ने भी मुझे श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने समझा चिंता मत करो, तुम सूक्ष्म रूप से मित्रावरुण की देह में प्रविष्ट हो जाओ, यानी वीर्य रूप में, और वहाँ से जब तुम्हारा जन्म सूक्ष्म रूप में तुम्हारा अंश चला जाएगा और वहाँ से तुम्हारा जन्म होगा। अब यहाँ पर कथा आगे चलती है कि मित्रावरुण क्या आना है, तो एक अप्सरा थी भैया, कौन सी, एक समय उर्वशी अप्सरा मुनि आश्रम में लिया आसरा। अप्सरा आ गई मुनियों के आश्रम, मुनि के आश्रम में कुछ दिन से रहने लगी। अब वहाँ पर क्या हुआ भैया, देखो हमारे तो भैया विद्वान लोग ऋषि मुनि कहते हैं कि आग घी के आग के पास में घी रखोगे तो घी पिघलेगा ही, तो मनुष्य का मन तो घी की तरह है, और जो भी नारियाँ हैं वो आग वो मतलब काम वासना से भरपूर रहती है, उनका सौंदर्य जो है वो आकर्षित करता है। इसलिए मैंने एक अपनी कविता में लिखा है कि जब आँखों के आगे या कोई कटी मटकाती है तब क्यों विवेक बिक जाता, अरे सद्बुद्धि हट जाती है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पीले पीली पत्ती खाए जो उन्हें सतावे काम, और नित्य प्रति हलवा निगलते उनकी जाने राम। तो यहाँ इतनी इतनी महिमा बताई है, इतना महत्व बड़ा बताया है। अरे इसने तो आपने कभी पढ़ा होगा, इनका एक श्रृंगार रस के बड़े प्रसिद्ध कवि हो गए हैं, उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा है एक है। अब वो श्रृंगार शतक में यही बताया है कि देखो एक कुत्ता है जो जिसे 3 दिन से खाने को नहीं मिला है, शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, टांग टूटी हुई है, फिर भी जो कुत्ता है कुतिया का पीछा नहीं छोड़ता। तो अरे कामदेव तू मरे को भी मारता है, तुझे नमस्कार है, ऐसा कहा उसको भी। तो देखिए अब आप सारी कथाएं भरी पड़ी पुराणों में भाई, ये गलत नहीं है, इसलिए इनसे बचना है। ये सारी कथाएं इस बात का द्योतक है जब ये लोगों को भी हालत है। अब ये अप्सरा का देखिए, दर्शन मिलन बड़ा सम्मोहन, मित्रावरुण तेज भास्खलन, तेज स्खलन हो गया, वीरपात हो गया उनका। क्या तो हुआ, घट में हुआ तेज आराधन, और उसको घड़े में छोड़ दिया उससे, और माने घट में हुआ तेज आधाना, और माना इसे मंत्र विज्ञान है, कोई मंत्र विज्ञान है आश्रित हो जाता ना भाई। देखो आज वर्तमान में भी देखो ना कि वीर को ले लिया जाता है और उसको आधान कर दिया जाता है दूसरी स्त्री के बच्चेदानी में, और उससे जो है बिना पति की उपस्थिति के केवल वीर से ही जो है संतान हो जाती है। आज भी तो वही हो रहा है ना भाई, नियोग कहते हैं जिसे नियोग हुआ करता था पहले। तो ये वही कथा है भाई।
तो बीज लिया मानव आकारा, प्रकट हुए दो मुनि कुमारा। मुनि कुमार अगस्त्य और वशिष्ठ ये दोनों भाई भाई हैं। तो एक हो गया विरक्त और एक हो गया आसक्त। आसक्त का मतलब यहाँ मैं इससे ले रहा हूँ कि वो गृहस्थी संभाली अरुंधति वगैरह जो है। वैसे अगस्त्य भी पत्नी सहित आश्रम में रहते थे, वहाँ जंगल में तपस्या करते थे लोपामुद्रा के साथ। और ये यहाँ पर जो है अपने अरुंधति के साथ में बाल बच्चे वाले वशिष्ठ जी भी। तो इस प्रकार से पूर्वजन्म की कथा है भैया। तो ये दो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब ब्रह्मा जी का पुत्र फिर से उसका जन्म हुआ, तब मनुष्य के रूप में मित्रा वरुण के यहाँ पर घटज कहते हैं। अगस्त का नाम भी घटज है ना, यानी घट से पैदा हुए। अरे वशिष्ठ जी भी घटज है, ये उससे पैदा हुए। हमारी देवी भागवत पुराण तो ये कहता है। ऋषि अगस्त तपस्वी हुए और वन में किया निवास, पुरोहित हुए वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु के खास। तो भैया अगस्त ऋषि तो वन में जाके विरक्त हो गए और ये इधर आकर के ग्रस्त हो गए। ये कथा आज हमने आपको वशिष्ठ जी की कथा सुनाई। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अब वो निमि का क्या हाल हुआ, जिसको जो है वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि विदेह हो जा। अब उसकी कथा सुनिए, विदेह जी की कथा सुनाते हैं। कि मुनि वशिष्ठ की शाप बस और घट से निकली दे, आदि शक्ति की कृपा से निमि नृप रहे विदेह। विदेह हो गए तो निमि ने यज्ञ पूर्ण करवाया, देवों का प्रसाद भी पाया। कहा सुरों ने नृप मांगो वर, बोले निमि तब हाथ जोड़। जब उन्होंने यज्ञ कराया, देवता से कहा कि भैया मैं जब विदेह के रूप में हूँ तो आप ऐसा करिए, सभी देखते जिनके द्वारा उन आँखों का बनू सहारा। आँखों के मैं निमि के रूप में, जो अपन निमिष कहते हैं ना, ये ऊपर जो है आँखों के ऊपर जो रक्षक बने हुए हैं, जो परत पड़ी आँख के ऊपर जो बार बार हिलती रहती पलकें, तो ये बनना चाहा। तो उन्होंने कहा भाई देखो, देवताओं ने कहा ये तो हमारे बस में नहीं है, आप भगवती आदि शक्ति की आराधना कीजिए, उनकी कृपा हो जाएगी मैया जी की, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब जाकर के निमि ने किया अंबिका स्तवन, और प्रकट हुई माँ दीना दर्शन की न शक्ति पूरी अभिलाषा। क्या कहा, करो नेत्र में आप निवासा। आँखों में निवास के निमि के रूप में, पलकों के रूप में आप निवास करिए। भई देवी तब अंतर ध्याना, मुनि जन दिया मृतक तन ध्यान। अब तो वो मर तो चुके थे, श्राप विदेह कर दिया था उनको। उस तन को फिर क्या है मंथन किया, देह का मिलकर जन्मा एक पुरुष अति सुंदर। सब ऋषियों ने फिर उसका मंथन किया देह का, क्या वो तो निमि पे पहुँच गए उनकी आत्मा, और देह को फिर मानव अपर रूप निमि आए और प्रकट हुए थे जनक कहाए। उसका मंथन करने के बाद में देह का मंथन किया, उससे फिर जो पुरुष पैदा हुए वो पुरुष जो है जनक कहलाए। इस प्रकार से जनक का जन्म हुआ भाई। कहा व्यास जी नृपति निमि बन कर रहे विदेह, अतः जनक का वंश भी कहते सभी विदेह। इसलिए जनक के वंश को विदेह के वंश के हैं, इसलिए जनक को विदेह कहा गया, क्योंकि ये विदेह से ही तो पैदा हुए थे। मंथन किया था शरीर का, उससे जन्म हुआ था इनका। इस प्रकार से देवी भागवत की कथा। अब आगे भैया के नए वंश का वर्णन है। कौन सा वंश है नया? भृगु का वंश, हई है वंश और भृगु वंश। ये हई है वंश यानी जिसे आजकल आप जानते हैं, ये लोग कसेरे लोग, ताम्रकार लोग जो है विशेष रूप से सहस्त्रबाहु का जन्म दिवस मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। ये सहस्त्रबाहु और भृगु वंश में क्या संबंध था और क्या का, वो तो आगे आ रहा भैया। परशुराम जयंती आ रही है, सब जानते हैं कि परशुराम जी ने परशुराम भुज गिन गिन काटी, सहस्त्रबाहु की भुजाएं गिन गिन के काटी थी परशुराम जी ने। तो अब देखिए भृगु वंश की कथा हम सुनाते हैं। दानव थे सब काम बस, सूरी मुनि बस थे क्रोध, हानि हुई क्या लोभ से पाए कथा प्रबोध। ब्राह्मण क्षत्रिय शत्रुता पीछे लोभ महान, है कुल भृगु कुल युगल का सुनिए आख्यान। ये भैया ब्राह्मणों में क्षत्रियों में जो एक संघर्ष, यहाँ संघर्ष शुरू हो जाता है जैसे राम के जन्म से ही। राम क्षत्रिय थे परशुराम जी, तो वहाँ पर देखो ब्राह्मणों का पतन बताया है उसमें राम जी के उसके माध्यम से क्षत्रियों का। कुछ लोग ऐसा इतिहासकार लोग बताते हैं जो भक्ति क्षेत्र से अलग सोचते हैं, वो कहते हैं कि भैया वहाँ से संघर्ष शुरू हो गया। एक समय जो है क्षत्रियों ब्राह्मणों का बड़ा वर्चस्व था,
उस ब्राह्मण को वर्चस्व को क्षत्रिय रूपी राम ने आकर के और उसको कम किया, तब हाथ जोड़ करके परशुराम जी को जाना पड़ा। तो ऐसा इतिहासकार लोग बताते हैं, पर भक्ति क्षेत्र में ये बात नहीं है। भक्ति क्षेत्र के एक अलग है, परशुराम भी भगवान का ही अवतार माना जाता है भाई। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय की शत्रुता, इसके पीछे कहानी सुनाते हैं। कार्तिवीर्य नृपहई है वंशी, प्रमुख पुरोहित थे भृगुवंशी। अरे ये तो भृगुवंश के इनके पुरोहित थे। कौन के? ये शस्त्रार्जुन वगैरह जो जिस वंश में हुए हैं, ये वंश के। तो कार्तिवीर्य नाम था भैया इसका। शस्त्रार्जुन का नाम क्या था? कार्तिवीर्य। कार्तिवीर्य की सहस भुजाएं, अतः शस्त्रार्जुन कहलाए। सहस हाथ थे देते दाना, शस्त्र दान। बड़े दानवीर भी थे भाई, हजारों हाथ से दान देते थे। हाँ, एक भजन पूजे बहुत अच्छा लगता था पहले, हरि के हजार हाथ हरि है या नाथ नाथ। हरि को हरि ना बिसारोगे, हरि ना बिसारेंगे, हरि गुण गाएंगे, हरि ना बिसारेंगे। हरि के हजार हाथ हरि है या नाथ नाथ। तो भगवान के तो लिखा है भैया आपके उसमें यजुर्वेद में जो मंत्र आता है ना, सहस्त्राक्षा सहस्त्र पुरुषा, जिनकी सहस्त्रों आँखें हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं, ऐसा वर्णन किया है उसमें। तो यहाँ पर ये भी भैया ऐसा नहीं, भगवान के तो है ही, पर भगवान की कृपा से ये देखो सहस्त्रार्जुन, एक अर्जुन नाम का जो राजा था है वंश का, इसकी हजार भुजाएं थी। और यज्ञ आदि आयोजन द्वारा होता रहा खर्च धन सारा। दान दक्षिणा ब्राह्मण पाते, निष्पति धन पति होते जाते। कार्तिवीर के ना रहने पर राज्य अर्थ व्यवस्था जर्जर। जब कार्तिवीर नहीं रहे तब, क्योंकि वो तो बड़ा दानी था और खूब यज्ञों में दान पुण्य करता था, धार्मिक अनुष्ठान कराता रहता था, तो क्या हुआ, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो जरूरत पड़ी राज को धन की, न बन हुई है क्षत्रिय ब्राह्मण की। अब देखो भैया कभी कभी क्या होता है, जब अनबन हो गई उनमें किस बात पे लेकर कि ब्राह्मणों से मांगने लगे, जो ब्राह्मण धनवान हो गए दान ले करके, तो राजा जो उनके बाद में उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने ब्राह्मणों से छीनना चाहा। तो यहाँ से भैया विरोध शुरू हो गया। मांगा गया ब्राह्मणों से धन, पद करते देते, और अब उनको उत्पीड़न करने लगे। बद अब देखो, अब आज भी वही हो रहा है। हमारे यहाँ भी बताते हैं कि एक यहाँ पर गणेश जी की बड़ी मूर्ति स्थापित हुआ करती थी, उसके लिए एक परिवार ने बहुत धन दिया था, खेत दान कर दिए थे, और बताते उनके उत्तराधिकारी ने उसको वापस लेने का मन बना लिया था। तो ऐसा होता है, राजा ने शत्रुपाओं ने जो धन दिया था ब्राह्मणों को, तो उनके उत्तराधिकारी हुए तो ब्राह्मणों से सता करके उनसे वापस लेने लगे। तो ब्राह्मण तीय कुछ जा पर्वत पर गौरी की मूर्ति। अब यहाँ पर बताया भगवती की, कुछ ब्राह्मण पत्नियाँ, कुछ ब्राह्मण भाग गए बेचारे, उनको जब पीड़ा देने लगे राजा लोग, तो जा करके पर्वतों पर छुप गए, जा करके जंगल में, और गौरी की, भगवती दुर्गा की मूर्ति बना करके ब्राह्मण की पत्नियाँ पूजा करने लगी शक्ति आराधन, भक्ति देख हुई देवी मुदित मन। अब यहाँ पर जब देखिए पराम्बा जो माँ होता है, माँ का हृदय बड़ा कारुणिक होता है, और अपने बेटे की, अपने पुत्र की, माँ तलाय कुपुत्रो न जाए, तो पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तो भगवती प्रसन्न हो जाती हैं, तभी स्वप्न में देवी पधारी। स्वप्न में आकर के मैया ने और उनका दुख दूर करने के लिए और बताया, ये उदाहरण दिया कि किसी एक बंध्या के द्वारा लेगा एक बालक अवतार। एक बाज के यहाँ पर पुत्र होगा, देवी ने कहा चिंता मत करो। और जब से भैया आज भी लोगों गाते ना, बांझन को पुत्र देने आई जगदम्बा मैया, बांझों को भी पुत्र देने वाली माँ है। तो संकट दूर करेगा सारा, वही बनेगा विप्र सहारा। उनमें से हुई गर्भवती, उनमें से जो स्त्री बांझ थी वो गर्भवती हो गई। क्षत्रिय हमला किया, या किसी बीच में क्या है, क्षत्रियों ने हमला कर दिया। माँ को देख प्रकंपित भारी, देर न की आया अवतारी। निकला बालक जांग चीर कर, अंधे किए सभी हमलावर। और बालक जांग चीर करके निकला। कहा था ना कि भैया बंध्या के या बांझ के यहाँ पुत्र होगा।
तो जांग चीर के निकला। उसके पैदा होते ही सारे जो क्षत्रिय लोग आए थे मारने के लिए ब्राह्मण की पत्नियों को, वो सब अंधे हो गए। सबने मिल बालक स्तुति की, नेत्र ज्योति आई तब सबकी, बालक ने सबको समझाया, बैर भाव को दूर भगाया। अब तब बालक ने जब समझाया कि अरे देखो, लड़ने में भैया कोई सार नहीं है, क्षत्रिय और ब्राह्मण सब कोई अंतर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। रघुवंशी जन को मिला माँ जगदम्बा प्रसाद, बालक ने आकर किया सारा दूर विवाद। और तब से भैया रघुवंशियों को फिर से उन क्षत्रियों ने अपना लिया। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अब बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं भैया। अब एक विचित्र कथा सुनिए आप। ये मैं समझ रहा हूँ पहली बार। देखिए, अभी हमने एक कथा सुनाई थी कि राजा बलि को गधा बनना पड़ा था। अब यहाँ पर एक कथा आपने वो देखी होगी कि समय इंद्र सूर्य अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए थे ना, तो घोड़े बन के गए थे, वो घोड़ी बन करके और जंगल में विचर रही थी। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अब यहाँ पर बताया लक्ष्मी जी एक बार घोड़ी बनी। अब ये कथा भी आप मैं समझ रहा हूँ पहली बार सुन रहे होंगे। क्या कथा है सुनिए। घोड़ी बनने प्रिया को दिया विष्णु ने शाप, यमुना तमसा मिलन पर तप की ना चुपचाप, लीला में श्री हरि एक बारा, श्री को दीना शाप करारा, जाओ तुम घोड़ी बन जाओ मुझसे आज दूर। किसी बात से लेकर के अपनी प्राण प्रिया प्रियतमा लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, श्राप देते था कि दूर हो जा, घोड़ी बन जा। दुखी लक्ष्मी की न प्रणामा, गई यमुना तमसा के धामा, मृत्यु लोक वा शिव को ध्याया, शिव के तप। और आकर के लक्ष्मी जी ने यमुना किनारे आकर के फिर तपस्या की। जिसकी तपस्या की भगवान भोलेनाथ की। 1000 वर्ष तप किया लक्ष्मी जी ने। तब प्रसन्न होकर के भगवान आए और शिव के साथ शिवा भी आई और दोनों की छवि बरनी न जाई। भगवान शिव पार्वती दोनों प्रकट हो गए लक्ष्मी जी के सामने। श्री हरि देकर शाप निकारा, करिए शंभु शाप। और कह रहे हैं देखो हे महाराज, अरे आपके मित्र है ना भगवान श्री हरि विष्णु, उन्होंने मुझे निकाल दिया है, श्राप दे दिया है मुझे, उसका उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पहले पुत्रवती बन जाना, तब वैकुंठपुरी को आना। और कह दिया है कि तो पुत्रवती हो जाओगी तब वैकुंठ में आना। बिन पति पुत्र जन्म क्या संभव, हटना तब तक साप असंभव। अब भला बताओ, बिना पति के कहा कि तुम आप पुत्रवती हो ना तब आना। ये भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी से। तो लक्ष्मी जी बता रही आप बताइए अब कैसे संभव है, पति तो मेरे वहाँ और मैं यहाँ हूँ। तो पुत्र जन्म बिन ना उद्धारा, किंतु स्वर्ग में है भरतारा, मेरे भरतार तो स्वर्ग में हैं। कृपा करें हरि को समझाएं मेरे पास, ऐसा कुछ करिए कि भगवान मेरे पास आ जाए, मेरे पति मुझे प्राप्त हो। तब स्व हरि डिग दूत पठाए, समाचार पाकर हरि आए। भगवान शिव ने फिर एक दूत भेजा, जाओ कहना शिव जी ने तुमको बुलाया है। तो भगवान शंकर तो भैया परम मित्र है आपस में। और गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि क्या है उनके संबंध क्या है कि स्वसेवक स्वामी सखा सिय पिय के। अरे वे सखा भी है, स्वामी भी हैं और मित्र भी हैं। तो भगवान शिव ने भेजा तो वो आए, श्री हरि अश्व बने। अब भगवान विष्णु भगवान घोड़े बन करके आते हैं और दोनों का मिलन हुआ, उसे पुत्र प्राप्त हुआ। यहाँ विष्णु लक्ष्मी का जाया है मूल पुरुष। हाँ ये है भैया, वो जो है यानी होता है ही है यानी घोड़ा। अब घोड़े का जन्म वहाँ से देखो इनका जन्म कैसे हुआ। अब लक्ष्मी के पुत्र है ये। तब लक्ष्मी भगवान विष्णु घोड़े बन के आए, उनसे जो पुत्र पैदा हुआ वो मूल पुरुष कहलाया। हरिबर महा को सौंप कर गए युगल निज धाम, लीला को श्री विष्णु की आओ करें प्रणाम। बोलिए दुर्गा जी की जय। अब यहाँ पर महिमा बताइए किस प्रकार से शिव और पार्वती की कृपा से लक्ष्मी और विष्णु का मिलन हुआ और उससे जो है वंश जो है उससे चला।
और है वंश की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। चलिए आगे इसी प्रकार कुछ कथा को और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी सुंदर कथा, सुंदर सुंदर प्रसंग है भाई। देखिए, हरिवर्मा को विष्णु ने दे दी निज संतान, और वो हरिवर्मा नाम का ये कोई राजा था, उसे सौंप दिया कि तुम इसका पालन करो, और चले गए दोनों स्वर्ग में। अब ये कथा बहुत कम लोग जानते हैं। अभी तक हम तो जानते थे कि भाई लक्ष्मी जी के या तो कई पुत्र नहीं हुए, पर और भी कथा है, विष्णु पुराण में भी है। विष्णु के भी बहुत से पुत्र होते हैं, जैसे भगवान शिव के है ना, ऐसे भगवान विष्णु के भी। तो यहाँ पर जो है वंश जो है ये लक्ष्मी अश्विनी बनी, यानी कि घोड़ी बनी, और वे घोड़े बने। हरिवर्मा एक वीर के नाम से चर्चित हुई जहान। उनकी भी भैया वो एक वीर नाम पड़ा उसका। एक वीर है कहलाया, इसलिए ही है वंश चलाया। एक वीर नाम था, एक वीर नाम से शत्रुबाहु अर्जुन का जो है वंश चला। वह भी हुआ सुचर्चित साहसक धर्मनिष्ठ जनता प्रतिपालक नृपति की कन्या एका, और एकावती नाम एक और इसी थे भैया। क्या नाम था? रैभ्यो। उनकी एकावती नाम की पुत्री थी। देव यज्ञ यज्ञनी थी, प्रज्वलित सभी यज्ञ से हुई थी। प्रगट एक वीर की चर्चाएं सुन, लगी चाहने थी मन ही मन। एकावती यज्ञ से प्रकट हुई थी। द्रौपदी की कथा भी, द्रौपदी भी यज्ञ से ही प्रकट हुई थी। अरे ये भी सब यज्ञ से प्रकट हुए हैं, हमने राम जी वगैरह सब यज्ञ से प्रकट हुए। तो ये देखिए, एक वीर को चाहने लगी वो एकावती। काल के तू एक दानव आया युवती। और वह देव कथा का आगे बढ़ती है। इधर जो एकावती का जन्म हो जाता है, एकावती जवान हो जाती, सुंदरी है, उसको देख करके एक दानव जो है काल केतु नाम का, उसको अपहरण करना चाहता है। एकावती गई पाताला, हरण किया एक असुर कराला। वह सग प्रेम आपसे करती, निस्तर ध्यान आपका धरती। और वो एकावती तो एक वीर को चाहती थी, और उसको चुरा के ले गया। तो उसकी रक्षा करें बचाए हैं, पाताल में हे नृप जाए। बीज मंत्र देवी का जप कर, और जाओ लौटोगे जय पर। तब एक वीर जो है देवी की उपासना करता है, और वह पाताल में जाकर के एकावती को छुड़ा के लाता है। एक वीर तब सेना लेकर, और कीन चढ़ाई कालु केतु पर। कालु केतु से कर संग्रामा, विजय प्राप्त लौटा बलदामा। काल केतु को जीत करके और एक वीर आता है और एकावती को लेकर के आता है। एकावती हुई मन चाहा, और एक वीर से हुआ विवाह। एकावती का एक वीर से विवाह हो जाता है। हई है सुतकृत वीर सुजाना, कार्तवीर उसकी संताना। ऐसे कार्तवीर उसकी संतान है। अब आप समझ गए भैया, कार्तवीर की संतान कार्तवीर कैसे पैदा हुआ है? ये एक वीर कहाँ से आया? और ये लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रकट हुआ, और उसको जो हरिवर्मा ने पालन किया, उसका नाम एक वीर रखा। और उसी समय एक ऋषि के यहाँ पर यज्ञ से एक पुत्री जन्म लिया एकावती नाम की। और वो एकावती जो है इनको चाहती थी एक वीर को, पर बाद में बीच में जो है डिस्टर्ब हो गया। वो एक काल केतु धारण करके ले गया पाताल, और एक वीर जा करके पाताल में जाकर उसको मार के आते हैं, संग्राम में जीत के आते हैं। और एकावती उनके साथ, एकावती और एक वीर, देखिए नाम दोनों के, एक राज सदा सुखी। अब उसकी संतान जो होती है उसका नाम शतअर्जुन होता है। इस प्रकार से शतअर्जुन की कथा हमने आपको सुनाई। तो अब कल हम आपको ये कथा और बड़ी विचित्र है। नारद जी घूमते रहते ना, करते नारायण नारायण नारायण। अरे नारद जी का भी एक बार विवाह हो गया। एक बार तो कहते थे भगवान राम से कि हम विवाह करना चाहते हैं, भगवान ने नहीं करने दिया था। पर यहाँ एक कथा है कि एक बार भगवान ने माया बताई, अच्छा बेटा देखो हमारी माया क्या है, महामाया की शक्ति क्या होती है। तो नारद जी की शादी हो जाती है, बहुत सारे बाल बच्चे भी होते हैं। और उसके बाद में पता चलता है समुद्र में एक तालाब में जा कर के भगवान उसको बताते, नारद को अपनी माया बताते, क्या है मेरी माया। समुद्र में जो है उसमें समुद्र नहीं सरोवर तालाब में जो है डुबकी लगाते नारद जी, वो औरत हो जाते हैं। उसकी एक राजा उसको ले जाता है। वो कथा हम आगे कल सुनाइए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आज की कथा में भैया हमको तो बहुत आनंद आया। ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं देवी भागवत पुराण में हैं। क्योंकि अभी तक हमने कथा लिखी उस समय तो याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। अब हम उसको फिर से आपके सामने वाचन कर रहे हैं। हमारे द्वारा लिखी हुई कथाएं और व्यथाएं दूर कर रही हमारी, आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए सुंदर सुंदर कथाएं। तो इस प्रकार से
आज का कथा मैं समझ रहा हूँ शायद आज 7वां विश्राम है। तो इस प्रकार से आगे अब थोड़ा सा हम आ गए हैं 60 पेज तक। 40 पेज और रहे हैं। 40 पेज आने 2-3 दिन में हम आपको दशमी तक, दशहरे तक ये कथा हमारी पूरी हो जाएगी। ऐसा हम जैसी मैया की कृपा आपको हम सुनाते थोड़ा, क्योंकि आजकल या उम्र के हिसाब से अधिक हम बोल भी नहीं पाते। तो जितना भी बन जाता है आपके सामने टूटी फूटी भाषा में मैया का हम गुणगान कर रहे हैं, और उसकी जैसी भगवती कृपा होगी वैसा आगे भी और आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।